संबित पात्रा जी के पास फोन आया। देखो कितने दुर्भाग्य की बात है, इतने सम्मानित प्रवक्ता होने के बाद इतना बड़ा उनका पद है और वो कह रहे हैं कि हाईजैक कर लिया। तो इंटेलिजेंस क्या कर रही देश की? दीपक चौरसिया की जो बात कर रहे हैं वो दीपक चौरसिया बिकाऊ बैल है। दीपक चौरसिया हमसे बात करे, हमसे अगर तुझ में दम है बेटे तो हमसे आकर डिबेट कर ले। ये पाकिस्तान बिरयानी जाके खा सके, हम ना खा सकते अपने देश में? वो स्टेशन गायब हो गया, वो रेल गायब होगी जिसमें इन्होंने चाय बेची, इनके मम्मी जी के गहने गायब हो गए, माता जी के वो दस्तावेज गायब हो गए, जो इस कौन से वाले उसमें सीसीसी पता नहीं क्या है वो मुझे ठीक से पता नहीं है ना, बस वो वाले दस्तावेज भी गायब हो गए, इनकी डिग्री गायब होगी। जिस दिन से देश में है ये गायब ना हो रहा, बाकी सारे चीजें गायब हो। कल जो सरकार की बातचीत हुई है उसके बाद अब 4 से 8 तारीख बढ़ा दी गई है, क्या कहेंगे? कोई बात ना, सलाह कर रहे होंगे वे, जिन लोगों के चक्कर में वे आ गए हैं बहकावे में, उनसे सलाह कर रहे होंगे। मामला मुद्दा कैडाई सिंह इन्होंने इल्जा रखा तो उसे सॉर्ट आउट करने में भी, बात करने में इन्हें टाइम चाहिए हो रहा होगा। कोई बात ना, टाइम ले लिया, कोई दिक्कत ना। वो लोग बहकावे में आप लोग आ गए विपक्ष के। भैया 2-4 अपने वे एक्सपर्ट जो उनके प्रवक्ता बोलते हैं उनको भेजें, 2-4 को अपनी गैल में लेके तो जाओ बहका के। अगर हम उन और विपक्ष के बहकावे में आगे उनके भी आ सके तो भेजे वे यहाँ पे 2-4 को लेके तो जावे बहका के, हम भी देख लेंगे, फिर हम भी मान लेंगे कि हाँ हम बहकावे में आए। नहीं बहकावे की बात कह रहे, मेरा चैलेंज है इस मीडिया के माध्यम से, जो बहकावे की बात कर रहे हैं बीजेपी के स्पोक पर्सन, वो हमसे सीधे बात करें, सीधे हमसे बात करें, सीधे हम उनके हर सवाल का जवाब देंगे। अगर वो हमारे सवाल का जवाब ना दे पाए तो वो नकली, और हम ना दे पाए तो हम नकली, सीधी सी बात है। चैलेंज स्वीकार करेंगे। प्रोटेस्ट हाईजैक कर लिया है। किसने कर लिया? उनके द्वारा फोन आया, जिसने हाईजैक करा फोन, जो आंदोलन हाईजैक करा, संबित पात्रा जी के पास फोन आया। देखो कितने दुर्भाग्य की बात है, इतने सम्मानित प्रवक्ता होने के बाद इतना बड़ा उनका पद है और वो कह रहे हैं कि हाईजैक कर लिया। तो इंटेलिजेंस क्या कर रही देश की? भैया इतनी तनख्वाह ले रही है, उनका इस्तेमाल करो। हाईजैक कर लिया हमारे देश में, हमें कोई हाईजैक करके ले जाए, कितने शर्म की बात है। वो भी उन लोगों के मुंह से सुनने लग रहे हैं हम, जिनको हमने बैठा रखा, जो सरकार के हैं। बताओ कितनी गलत बात है। दीपक चौरसिया भी कह रहे हैं कि विपक्ष ने हाईजैक कर लिया प्रोटेस्ट, संबित पात्रा के अलावा। भैया दीपक चौरसिया जी जो कह रहे हैं मैं वही तो कह रही हूँ, इनके पास फोन आए होंगे, हमारे पास तो आया नहीं किसी हाईजैक वाले का फोन। थारे पास आया किसी का फोन? तुम्हें हाईजैक कर लिया किसी ने? कोई खतरा है तुम्हें? खतरा किससे है तुम्हें? बस मोदी से। क्या कर दीपक चौरसिया की जो बात कर रहे हैं वो दीपक चौरसिया बिकाऊ बैल है। इनका मीडियावाद सरकार का, और सरकार से पैसे लेकर औना पौना बोल रहा, और युवा का देश का युवा बोल रहा मोदी सिंहासन डोल रहा। समझ लो। सबसे ज्यादा देखने वाले पत्रकार वो कहते हैं, मैं सबसे ज्यादा देखा जाता हूं। ज्यादा जीनियस पत्रकार है, सीनियर भी है और जीनियस भी है। जीनियस का मतलब ये समझते हैं मैं जो बोल रहा हूँ, जीनियस भी है। MSc कर रखी, मतलब BSc MSc PhD करके एग्रीकल्चर से, और वो बैठा हो और वो हमारे सवालों के जवाब दे दे तो हम उसे चैलेंज उसका स्वीकार करते हैं कि दीपक चौरसिया हमसे बात करे, हमसे अगर तुझ में दम है बेटे तो हमसे आकर डिबेट कर ले। हम जीत जा तो हम, तू जीत जा, तू अगर तू जीत गया तो तू और आगे बढ़ जाएगा, अगर हम हार गए तो हम अपने घर बैठ जा। सीधा चैलेंज है हमारा। तो पे कोई वो नहीं है, जब तक घर जब रिलायंस कह रहा है कि हम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में नहीं आने वाले। भैया इतने दिन में बोल रहे हैं वे तो, और आंदोलन चल रहा 42-43 दिन तक, ठीक है। इतने दिन तक आते हुए, इतने दिन तक वे अब बोल रहे, उनका अब आया ट्वीट जब ज्यादा ही उनका बहिष्कार होने लगा है और ज्यादा ही झूठ बोलने लगे। टावर तोड़ दिए, किसान ने किसी का कोई नुकसान भी ना करा और किसान का कोई लेना देना भी नहीं। बिजली बलक काटी है, मैंने सुना ऐसा, मैं तो वहां नहीं थी जहाँ बिजली काटी, लेकिन झूठ बोला, टावर तोड़े। पहले तक आते, पहले तक भी बताते इस बात को, अभी क्यों बताई सारी बात? ये पहले क्यों नहीं बताई? पूछ रही हूँ मैं आपसे सर। अरे भैया टावर तोड़े, किसके तोड़े? यही बात तो पूछना चाहूँ मैं। ऐसा क्या पता की जो हमसे उन्हें नहीं मिलने देना चाहते, बैरिकेटेड लगा रहे, परेशान कर रहे हैं। हरियाणा में देखो क्या करा, क्या पता गया। इसका मतलब यही तो गलत कर रहे हैं, यही तो इस आंदोलन को खराब कर रहे हैं, यही तो हम लोगों को परेशान कर रहे हैं। हमने क्या नुकसान कर दिया? किसान ने वहाँ नुकसान कर दिया, वहाँ किसान यहाँ बॉर्डर पे बैठा नुकसान भी कर रहा हो। अब अंबानी जी के टावर रखाएंगे, हम ये रखाएंगे, उनकी सरकार रखाएगी, हमने उसका जले रखा जो उनकी टावर रखाएंगे। कोर्ट पहुंच गए इसके खिलाफ, जो टावर टूटे उसके खिलाफ कोर्ट पहुंच। सही है, जो सुनो, हमने रोका कि तुम मत जाओ, ठीक है। वो गए हैं, टावर टूटे, कोर्ट का जो आदेश होगा, हमने थोड़ी तोड़े, हम टावर रखावेंगे उनके। और जो उनको तनख्वाह दे रहे, जो इनके वे पैसे ले रहे, जो उनकी सरकार है, जहाँ टावर टूटे हुए देखे
नाम हमें है, हम तो यहाँ भैया। जिम्मेदारी वहाँ की सरकार की, तोड़े सूबाई बिरयानी खा सरकार रहे हैं, मजे कर रहे हैं ये लोग। भैया बिरयानी ना खाम है, थाली पे नजर क्यों है इनकी? यार बताओ, हम नहीं खा सकते बिरयानी? बताओ। और दूसरी बात, ये पाकिस्तान बिरयानी जाके खा सके, हम ना खा सकते अपने देश में? अपने घर में खा रहे हैं। हम तो अपने घर में खा रहे हैं, अपने परिवार में खा रहे हैं, हम भी खा सके क्या? आप बताइए। या बिरयानी इनके लिए बनी स्पेशल, हम नहीं खा सकते? उस पर लिखा किसान के लिए बैन है। कैसी बात करो? से पैसा आ रहा है, फंडिंग हो रही है। बाहर से जो पैसा आ रहा है, जो फंडिंग हो रही है ना, इनके द्वारा फोन आया होगा, इनके खाते में पैसे आए होंगे, इसलिए इन्होंने लिए होंगे। नहीं पता होगा, हमें तो पता नहीं। अंबानी सर उससे लिए अंबानी सर भैया धर्मेंद्र का ट्वीट आया है, उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द इसमें समाधान होना चाहिए। वहीं कह रहे सभी हैं के वो। बाद जो है बीजेपी के सांसद हैं, उनकी बेटी क्या गई? बहुत अच्छी बात है। धर्मेंद्र पाल जी आपको बड़ा पसंद करते हैं, युवा आपके बेटे को भी पसंद करते हैं। बहुत अच्छा लगा जो आपने कही ये वाली बात, लेकिन आपके बेटे ने 2 शब्द भी नहीं कहे, आपकी मैडम जी ने भी 2 शब्द नहीं कहे। बड़ी गलत सी बात लगी। कोई बात नहीं, अगर ऐसी बात आपने कही है तो बड़ा बड़ा धन्यवाद, और हम चाहते हैं कि आप हमें सहयोग करें, हमें हमारा समर्थन करें। 1 मिनट एक बात कहूँ भाई, धर्मेंद्र जी का धन्यवाद, लेकिन हम हेमा मालिनी से पूछना चाह रहे हैं, जब मथुरा चुप जा, जब मथुरा से चुनाव लड़ रही तो खेत में वोटा की खातिर दाती लेकर जा रही, वो भी हेलीकॉप्टर में। अरे हेलीकॉप्टर में स्पेशल दाती रख के, और हमारे खेत में गेहूं की 4 नाली काट के दिखा रही। मैं भी किसान हूँ। अरे अगर गुर्दा तेरे में है भाई हेमा मालिनी, तो इस धरने पे आके हमें सपोर्ट करती तो हम मानते कि वाकई तू किसान की बेटी है। की बेटी है कि किसान के बेटे? मोदी जी किसान के बेटे? किसने कही आपको ये बात? कहते हैं कद कही? वे तो नु कहे मेरे पापा जी का भी दूसरा काम था, गरीब थे ज्यादा, किसान के बेटे कद में हो गए। वो पहले चाय के वाले थे, फिर अब वो चाय वाले तो अलग है, किसान अलग होते हैं। चाय वाला मैटर तो अलग हो गया। दूसरी बात, वो स्टेशन गायब हो गया, वो रेल गायब होगी जिसमें इन्होंने चाय बेची, इनके मम्मी जी के गहने गायब हो गए, माता जी के वो दस्तावेज गायब हो गए, जो इस कौन से वाले उसमें CCC पता नहीं क्या है, वो मुझे ठीक से पता नहीं है ना, बस वो वाले दस्तावेज भी गायब हो गए। इनकी डिग्री गायब होगी, जिस दिन से देश में है ये गायब ना हो रहा, बाकी सारे चीजें गायब हो रही। अब ये देश को गायब ना कर दे, हमें खतरा है इनसे। वो लोग कह रहे हैं कि आप लोग नेता बनने के चक्कर में आए। भैया देखो, मेरे को तो नेता बनना नहीं, ठीक है? मेरे तो शादी करने वाली, मुझे क्या पता है बिगड़ जाएगा। आंदोलन में आई हूँ, मैं तो सपोर्ट करूंगी, पूरा सहयोग करूंगी। किसान परिवार तो थोड़ी बहुत खेती भी कर रखी, गरीबी घनी ज्यादा मैंने देख रखी, मैं आपको बता दूं। और नेता बनने की मुझे कोई जरूरत नहीं, लेकिन अगर हाँ मेरी कहीं आगे जरूरत पड़ी, ऐसा कुछ माहौल हुआ, उम्मीद करती हूँ ना हो, बिल्कुल आगे पाऊंगी। कोई दिक्कत वाली बात मेरे है तो मेरे भी बताओ, तम तो ही बता रहे वे सारी की सारी। और नेता बनने के लिए कई साल मेहनत करनी पड़े, और पीछे का मेरा बैकग्राउंड निकाल के देखिए, मैंने नेता बनने की कोई कोशिश ना करी। मेरी प्रोफाइल चेक करना, मैं तो अच्छी सी प्यारी सी गुड़िया सी हूँ, मैं तो भाई अपने घर में रहा करूँ, मैं नेता नहीं बनने आई। किसने PR उगवा दिया आपका? अरे भैया इतनी वीडियो मेरी वायरल हो रही है। एक बात बताओ, यू नोटबंदी होगी घने दिन पहले, जब थोड़ा सिस्टम अनबैलेंस सा होगा। अब यू जो कोरोना काल चला ना, ये दुनिया की कमर टूटेगी। अब मैं किसी से नुको, मैंने कहा भैया 2-4 लाख रुपया दे दो, उधार खाते कमाते दे देंगे, तो मैं कोई बात ना दे देंगे। आप आदमी से कह देंगे भैया गरीबी उधार ले रहेगा तू दे दे। अब सब नु कहते हैं मोदी जी ने यू कोरोना काल करवा दिया, लॉकडाउन कर पैसा ही ना, मोदी जी ने तो कही है, मोदी जी ने कराना लॉकडाउन, नहीं तो भैया ही बिगड़ेगा, टूट का भैया। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।